Hello everyone, a very happy Diwali to all of you and welcome to the channel of JEE Physics associated with the Unacademy. Now this channel is very customized and personalized for JEE exams, JEE Main and Advanced. तो जो भी बच्चे जेई मेन और एडवांस के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये चैनल काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि ना केवल इस चैनल में थ्योरी को एक डिफरेंट एंगल से बताया जाएगा बल्कि यहाँ पर क्वेश्चंस पे भी फोकस किया जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली हमें मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन ही सॉल्व करके आने हैं। तो थ्योरी का एप्लीकेशन यानी कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को भी इम्प्रूव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक टू एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम सुरभि अग्रवाल है। कोटा में बच्चे मुझे एसआरएल मैम के नाम से जानते हैं एंड आईआईटीएन मेकिंग फ्यूचर आईआईटीएंस एंड डॉक्टर्स एंड आई हैव टॉट मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा सिंस लास्ट 5 years। नाउ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या हैं, कहाँ पर लेना है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखो यूट्यूब पे आपके बहुत सारे कंस्ट्रेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर यूट्यूब और का जो लाइव रिकॉर्डिंग भी होती है तो भी उसमें 10 to 20 seconds टू 30 seconds तक का लैग आता है। तो एक टू वे इंटरेक्शन नहीं हो पाता। यूट्यूब इज जस्ट वन वे कम्युनिकेशन, जबकि जो ऐप है उसमें बिल्कुल भी लैग नहीं आता है। इसके अलावा आप यूट्यूब पे अपने डाउट नहीं भेज सकते, ऐप पे आप डाउट भेज सकते हैं, उसकी फोटो भेज सकते हैं, प्लस उस डाउट का हम लोग सिर्फ सोल्यूशन नहीं भेजते हैं, उसका हम लाइव उसको सॉल्व करते हैं। मतलब आप सामने बैठे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कोचिंग में सामने बैठते हो, ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर भी हमारे सामने बैठे हो। बस ये फर्क है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठे हो और अपने घर के अंदर बैठे हो, लेकिन हम यहाँ पर कनेक्ट हैं। जैसे कॉल करते हैं वैसे ही यहाँ पर हम कनेक्टेड होंगे और हम लाइव डाउट आपका सॉल्व करेंगे। वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 12th का सब्सक्रिप्शन लिए लेकिन आपको लगता है कि मेरा तो 11th भी खराब हो गया था, सो आप 12th के साथ साथ 11th का भी रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका सब्सक्रिप्शन होता है। टाइम फ्रेम का अकॉर्डिंग मतलब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इन सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि आपको आपको उस टाइम पीरियड के लिए सारी मूवीज या सारा जो एक्सेस है वो मिल जाता है, सारे जो शोज हैं वो मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उस टाइम जोन के लिए आपको सारे बैचेस का एनरोलमेंट मिल जाता है। सो दैट इज अ वेरी 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 बिग बेनिफिट फ्रॉम अनअकैडमी एंड रियल टाइम इंटरेक्शन विद एडुकेटर। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर भी लाइव क्लासेस ही होती हैं और लाइव क्लासेस ही होंगी एंड यू कैन आस्क डाउट इन लाइव क्लासेस एंड लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका यूट्यूब पे फ्री वाला बच्चा भी अवेलेबल होता है, पर जब वो ऐप पे आता है तो ऐप पे सीरियस बच्चा आता है और सीरियस बच्चे की संख्या नॉन सीरियस बच्चों से काफ़ी कम होती है। इसलिए जो स्टूडेंट वर्सेस टीचर का जो रेशो है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। हम कहेंगे कि भाई एक टीचर पे कम स्टूडेंट्स होते हैं, तो पर्सनली आपको एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स पे ध्यान देने का मौका मिलता है। सो ये सब अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन है। इनको बेनिफिट्स उठाने के लिए आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पर दो तरह के सब्सक्रिप्शन चलते हैं, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन का 1 year का कॉस्ट है 38,500 रुपीज, जिसको आप 10% ऑफ यानी कि SURBHI के बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा एंड दैट विल बी वॉट 34,650 रुपीज। ऐसे ही 2 year का सब्सक्रिप्शन 56,000 का है, बट आप यूजिंग दिस कोड यू कैन टेक दिस बेनिफिट बाय 50,400 रुपीज। ठीक है। ऐसे ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें आपको पर्सनल कोच असाइन हो जाता है। जैसे आपने ये शायद सुना होगा, देखा होगा कि घर में अगर कोई मान लो बड़ा सिबलिंग है, तो अगर वो आईआईटी क्रैक कर लेता है तो उसके छोटे सिबलिंग को जरूर से जरूर मदद मदद मिलती है। नोट्स तो शेयर होते ही हैं, बुक्स वगैरह भी शेयर होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू प्रिपेयर, है ना, व्हेन टू प्रिपेयर, हाउ मच टू स्टडी। जो ये क्वेश्चंस होते हैं जनरलाइज, उसने अपने बड़े सिबलिंग को देखा है तो वो खुद भी उस चीज को फॉलो अप करता है। तो ठीक उसी प्रकार आपको एक कोच की मदद से आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी जो आपका टाइम टू टाइम आपको आपका प्लानर बनाएगा, स्टडी प्लानर बनाएगा, आपको गाइड करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन हो सकता है वो आपको बताएगा। तो कुल मिलाकर चलना तो आपको ही है अपनी मंजिल की ओर, लेकिन आपकी मंजिल में आपको साथ पहुंचाएगा या साथ चलने वाला या साथ खड़ा होगा वो पर्सनल कोच, वो मेंटोर, वो गाइड। तो अगर आपको ये फैसिलिटी लेनी है तो आप 56,000 का 1 year का कोर्स है, बट आप अगर सुरभि कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 50,400 रुपीज में। ऐसे ही 2 year का कोर्स 86,000 का है, बट आप कोड सुरभि यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 77,000
400 रुपीज़ में। अब आप ये देखिए कि 80,000 से कम में भी आपको 2 ईयर का एक्सेस मिल रहा है। आप अपनी मर्जी के टीचर से पढ़ सकते हो। कोटा में सबसे बड़ा दुख यही होता है कि पढ़ने तो बहुत बड़े बड़े टीचर से जाता है बच्चा, लेकिन वहाँ पर हर बच्चे को बड़ा टीचर नहीं पढ़ा सकता। कारण क्या है कि एक टीचर मुश्किल से मुश्किल एक दिन में 3 या 4 बैच ले सकता है। 3 या 4 बैच का मतलब सिर्फ 1000 बच्चे को पढ़ा सकता है। अब ऐसे मान लो अच्छे जो बहुत अच्छे टीचर, मान लो 20 टीचर भी हैं, तो 20,000 बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो बाकी जो लाखों बच्चे हैं वो नॉर्मल टीचर से ही पढ़ सकते हैं। या ऐसे बोले, नॉर्मल नहीं बोलूंगी मैं, टीचर तो सभी अच्छे हैं, लेकिन उसको जिससे पढ़ना था उसको तो नहीं पढ़ने को मिला। कई बार होता है कि आपका टेस्ट में जो रैंकिंग है वो ऊपर नीचे हो सकता है, आपको हो सकता है टॉप बैच ना मिले। सो यहाँ पर आप, वहां पर क्या होता है, उल्टा होता है। वहां पर आपकी रैंक जो होगी वो डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा टीचर मिलेगा, लेकिन यहाँ आप खुद अपना टीचर चूज कर सकते हैं। यहाँ आप चूज करोगे कि भाई हम कौन से टीचर से पढ़ना चाहते हैं। वहाँ ये होता है कि टीचर की क्वालिटी इतनी होती है कि वो चूज करते हैं कि बच्चे कौन से पढ़ेंगे, बच्चे हमसे टॉपर पढ़ेंगे। तो फर्क है यहाँ इस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो 80,000 रुपये में आपको 2 ईयर का एक्सेस मिलता है, अपने फेवरेट एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, और इसके अलावा आपको एक कोच भी मिल रहा है जो आपको रेगुलर आपके अपडेट्स लेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपकी स्ट्रेटेजीज बनाएगा, आपके टाइम टेबल बनाएगा, और आपको आपके फॉलो अप्स लेगा। तो ये जो बेनिफिट्स हैं, मेरे को नहीं लगता कि ये आप मतलब आज से 10 साल पहले अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये बेनिफिट होता तो मैं ज़रूर लेती। और आई मतलब विश कि काश ये होता तो हमारे भी काफ़ी पैसे बच जाते। तो आप अपने पैसे बचा सकते हो, आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो, आप हॉस्टल का गंदा खाना खाने से बच सकते हो, आप अपने माँ बाप से दूर जो रहने की पीड़ा है उसको भी आप कैंसल आउट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कर रहे हैं इरडो कम हाई लेवल प्रॉब्लम्स फ्रॉम वर्क पार एनर्जी, जिसमें मैं 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चंस मैं पिछले 2 वीडियोस में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर ये जो वीडियोस हैं, इन क्वेश्चंस में आप कहीं भी अटकते हैं तो आप उन वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। Okay, a small bee of mass m is free to slide on a fixed smooth vertical line as indicated in the figure. One end of a light elastic string of unstressed length a and force constant 2 mg by k. So k की वैल्यू आपको दे रखी है 2 mg by k। अब देखो ये क्या है, एक स्प्रिंग की तरह है, तो इसको स्प्रिंग की तरह देखोगे ना तब तो फील आ जाएगी, और तुमने रस्सियों की तरह देख लिया तो वो फील नहीं आएगी। ये स्प्रिंग है, और ये लेंथ आपको ए दे रखी है, और अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग भी आपकी ए ही है। द स्ट्रिंग पासिस थ्रू अ स्मूथ फिक्स स्ट्रिंग आर, तो ये एक फिक्स्ड रिंग से पास होके अदर एंड जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास मास m है तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगी। द पॉइंट ओ ऑन द वायर इज एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। एंड ए आर इक्वल्स टू आर ओ, तो यहाँ से अपन को ये बोला गया कि भाई ये भी ए है और ये भी ए है। तो इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड ओबी, आपको ओबी निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो एक बार मैं डायग्राम को क्लियर करती हूँ। क्या बोला जा रहा है, ओबी निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस निकालनी है आपको एक्स इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो लेट अस अज्यूम, मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ ताकि मुझे क्लियरली दिखे कि क्या हो रहा है। चलिए, तो ये डायग्राम हो गया अपना, ठीक है। और ये पॉइंट अपना क्या हो गया, ओ पॉइंट हो गया। ये अपना क्या हो गया, ओ पॉइंट हो गया। अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ पर अगर मैं टी फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो ये एंगल मान लो थीटा है। सो आई कैन से दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब फोर्स बैलेंस वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टी कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, mg। टी कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, mg।
अब टी कैसे निकालेंगे, तो ये टी बेटा फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स है के एक्स, ठीक है ना। ये टी बेटा क्या है, स्प्रिंग का फोर्स है के एक्स। अब एक्स कैसे निकालेंगे, तो अगर ये दूरी ए है, ये तो दे रखा है ए, ये दूरी अपन ने मान लिया, मान लो ओ भी पूछा है ना, तो अपन से ये बी पॉइंट है, तो इसको अपन मान लेते हैं वाई। तो ये टोटल लेंथ होगी, ये कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो अपना लेंथ हो गया, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फाइनल लेंथ पूरी स्प्रिंग की क्या हो जाएगी, तो भैया ये स्प्रिंग ऐसे है, तो दिस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए, ये फाइनल लेंथ है, और इनिशियल लेंथ कितनी थी ए। सो फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ घटाओगे तभी तो आपको इलोंगेशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्प्रिंग जो है वो आपकी पहले 2 सेंटीमीटर खिंची हुई थी और अब वो 3 सेंटीमीटर खिंची हुई है, सो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा आपको। सो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1 सेंटीमीटर आपका इलोंगेशन हो गया। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे टी, टी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, टी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे के एक्स, तो के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 mg/a, तो 2 mg/a, ठीक है, 2 mg/a इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को यहां से क्या लिख सकते हैं, तो ए अपॉन सॉरी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया के, ये हो गया कॉस थीटा। अभी एक्स बचा है, एक्स की जगह हम लिखेंगे ये चीज, तो इसको उड़ा देते हैं और ये बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स हो गया ना अपना पूरा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg। तो यहां से ये कट गया और ये भी कट गया, बाप रे, ओ कॉस थीटा की वैल्यू, अच्छा सॉरी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो y अपॉन आएगी, तो y बेस, कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां से ये a इंटैक्ट रहेगा, तो अब यहां से अपन को निकालना है y, तो mg उड़ा दो, तो y की वैल्यू कितनी दिख रही है अपन को a/2, तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट, द बीट B is raised to a point C of the wire above O where OC equals to A and is released from rest. Find the speed of the bead as it passes through the O and find the greatest depth below O of the bead in the subsequent motion। तो पहले हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में मान लो बीड यहां पर था आपका, ठीक है, सो ये पॉइंट भी ए था, ये दूरी भी ए है, तो ये √2a है। तो स्प्रिंग अभी कितना खिंची हुई है, ये यहां तक तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, एक्स्ट्रा लेंथ यही है, ऐसे बोल लो कि टोटल लेंथ √2a प्लस ए, फिर इनिशियल भी ए था तो ए कैंसिल हो जाएगा, सो इलोंगेशन √2a बचेगा। तो अपन लगाएंगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। मुझे यहाँ पर आके वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पर आके वेलोसिटी निकालनी है। सो के इनिशियल कितना हो जाएगा, के इनिशियल तो 0, क्योंकि पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा गया है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया अपना फाइनल पॉइंट हो गया ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट पे अपन निकाल रहे हैं वेलोसिटी, इस पॉइंट पे अपन वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो के इनिशियल 0, यू इनिशियल, तो दो तरह की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लूँ तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी k/2 एक्स स्क्वायर, यानी कि √2a का होल स्क्वायर, और ग्रेविटी आएगी mg इंटू ए इक्वल्स टू के फाइनल हाफ mv स्क्वायर प्लस यू फाइनल में क्या आएगा, तो यू फाइनल पार्टिकल रेफरेंस लेवल पे आ गया ग्रेविटी के टर्म्स में, तो और स्प्रिंग की टर्म्स में कितना खिंचा हुआ है k/2 a स्क्वायर। जो हम सॉल्व करेंगे तो ये √2a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो k/2 a स्क्वायर ही बचेगा, प्लस mg इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, के की जगह पुट कर देते 2mg/a, तो 2mg/a पुट करेंगे तो mg/a इंटू a स्क्वायर, सो mga प्लस mga 2mga, सो इट इज 4mg
4 mg a इक्वल्स टू mv²। m से m हटा देते हैं तो यहाँ से v कितना आ गया आपका √2ga। एक मिनट, 4g है। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकाल लो, 2√ga इज द करेक्ट आंसर। सो लेट मी चेक द आंसर, 2√ga। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आता है थर्ड पार्ट। अब आता है थर्ड पार्ट कि find the speed of the bead as it passes through the O and find the greatest depth below O of the bead in the subsequent motion. Find the speed of the bead as it passes O and find the greatest depth below O of the bead in the subsequent motion. तो यहाँ पर अपन को ग्रेटेस्ट डेप्थ निकालनी है, मतलब आपको क्या करना है, फाइनली इसकी स्पीड जीरो करनी है। तो मान लो तो यहीं पर जीरो कर लेते हैं अपन स्पीड को। मान लो ये दूरी कितनी हो गई, y हो गई। ठीक है, और अपन ने छोड़ा कहाँ है, सी से छोड़ा है अपन को, सी से छोड़ा है, तो ये √2a ऑलरेडी है। तो हम लगाएंगे k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। छोड़ा भी रेस्ट से, और फाइनली अपन ग्रेटेस्ट डेप्थ बोल रहे हैं, मतलब और इससे नहीं नीचे नहीं जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। सो k फाइनल आपका जीरो हो जाएगा, k फाइनल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और k इनिशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आदान प्रदान होगा, बस कुछ नहीं। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में क्या है, k/2 √2a का स्क्वायर। अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लूं, अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लूं ग्रेविटी का, तो पार्टिकल कितना ऊपर है, ए ऊपर है, प्लस mg इक्वल्स टू, बाद में स्प्रिंग कितना खिंची हुई है, तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा खिंचा हुआ है, ये वाला पार्ट। एक मिनट, मैंने रेफरेंस लेवल किसको माना है, इसको रेफरेंस लेवल माना है, इसको रेफरेंस लेवल। इस रेफरेंस लेवल पे u इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होगा √a² प्लस y² आएगा, इस वाले की लेंथ। तो इट विल बी √a² प्लस y² का होल स्क्वायर। और पार्टिकल नीचे चला गया कितना, -mgy, क्योंकि रेफरेंस लेवल जो है उसके नीचे आ गया पॉइंट, तो -mgy लिख दिया। अब अपन को सॉल्व करना है फॉर y, तो सॉल्व करेंगे, तगड़ा काम है। पहले तो इसको करते हैं 2mg/a पुट करते हैं, यहाँ पर 2mg/a पुट करेंगे तो ये mg/a हो जाएगा, mg/a इंटू 2a², तो कितना हो जाएगा ये 2mga, 2mga प्लस mga कितना हो जाएगा 3mga। तो 3mga इक्वल्स टू हाफ k की वैल्यू फिर से 2mg/a, तो यानी कि mg/a, ठीक है, √a² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस mg इंटू वाई। अब देखो mg सब जगह से उड़ा दो, तो ये हो जाएगा 3a², यहाँ से कॉमन ले लिया, 3a² इक्वल्स टू ये इसका स्क्वायर होके कितना बन जाएगा, a² प्लस y² माइनस ये ay से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a² इक्वल्स टू y कॉमन लिया एंड y माइनस a। तो ये तो मुझे क्वाड्रेटिक दिख रही है ना, क्वाड्रेटिक दिख रही है मुझे ये तो, और कोई तरीका है नहीं मेरे पास सॉल्व करने का, तो a से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो y इंटू वाई माइनस ए, यानी कि y² माइनस ay माइनस 2a² इक्वल्स टू 0। तो शीघ्र आचार्य मेथड लगा दो, y इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि a प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो b² इज a² माइनस 4 2 जा 8, a² डिवाइडेड बाई 2a, 2a नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा। तो यहाँ से 9a² प्लस a, 9a² का अंडर रूट लेंगे 3a, 3a प्लस a कितना हो जाएगा 4a, 4a डिवाइड बाई 2 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a। सो आंसर इज y इक्वल्स टू 2a। लेट मी चेक द आंसर, वैसे सही है, y इक्वल्स टू 2a, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट, एट्थ क्वेश्चन करेंगे फटाफट। तो हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, यहाँ पर हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा।
चलिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m approaches a region of force starting from r equals to infinity, the potential energy function in terms of distance r from the origin is given by। तो आपको ur दिया हुआ है k by 2aq 3a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है ur। और आपसे पूछा डिटरमाइन द फोर्स एंड डिटरमाइन वेदर इट इज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है। तो फोर्स होता है माइनस डेल यू बाय डेल आर, ठीक है। तो माइनस डेल यू बाय डेल आर करेंगे अपन, या डेल ए करेंगे, जो भी है। सो माइनस के ए बाय 2a क्यूब, डेल ए नहीं डेल आर, रेडियस के अलॉन्ग है ना, ठीक है। ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर, दिस इज अ रेडियल फोर्स, दिस इज अ रेडियल फोर्स, ठीक है ना। तो ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे बात हो रही है, तो वो हर पॉइंट पे बात हो रही है मतलब, ठीक है ना। कुछ इस तरह का फोर्स है। अ पार्टिकल ऑफ मास अप्रोचेस अ रीजन ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम r इक्वल्स टू इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो 0 से r a तक तो ये पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद k बाय r है, और r ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। तो डिटरमाइन द फोर्स एफ आर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो पहले यहाँ बात कर लेते हैं, इसको 3a स्क्वायर लिख दिया, और इसका आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, अच्छा ये तो जीरो ही हो जाएगा ना। तो यहाँ से ये चीज़ तो जीरो हो गई, इसको अगर सॉल्व करके लिखूँ मैं इसको, तो इसको अलग से अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा के 2k बाय 3, सॉरी 3k बाय 2 और a माइनस के आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2a क्यूब। तो बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और k बाय 2a क्यूब कॉन्स्टेंट है, और आर स्क्वायर का 2r, so that will be what, that will be के आर अपॉन ए क्यूब। अब क्योंकि आपका फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि आपका डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप, डायरेक्शन क्या होगा आपका, आर कैप, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना। तो आपका मान लो आपने पॉजिटिव डिस्प्लेस किया और फोर्स भी आपका रेडियली आउटवर्ड लगने लग गया, तो फोर्स कैसा है आपका, रिपल्सिव है। अगर मान लो ये टुवर्ड्स ओरिजिन होता, ठीक है, ये फोर्स टुवर्ड्स ओरिजिन आ जाता, तब अपन कहते हैं कि भाई ओरिजिन की तरफ लग रहा है फोर्स, तो अट्रैक्टिव फोर्स है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक। अब अब यहाँ तक तो बात हो गई कि भाई आर तक तो अपना मतलब ए डिस्टेंस तक तो अपना अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल यू बाय डेल आर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको अपन लिख सकते हैं के बाय आर को, तो के आर की पावर -1, तो -1 के आर की पावर -2, सो माइनस के आर की पावर -2 नीचे चला जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगेन फिर से ये क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो लेट मी चेक द आंसर, ये बोल रहा है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ही केस में फॉर आर लेस देन ए एंड फॉर आर ग्रेटर देन ए, दोनों ही केस में आपका जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। अब पूछ रहा है कि विद व्हाट वेलोसिटी शुड द पार्टिकल स्टार्ट एट आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बोल रखा है, शायद टाइपिंग एरर हुई है, हाँ, टू क्रॉस ओवर द अदर साइड ऑफ द ओरिजिन। तो अगर एक पार्टिकल जो है वो प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी से, तो आपको अदर साइड ऑफ द ओरिजिन पे पहुंचाना है इसको, तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, सोचिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी आपको। पहली बात तो समझते हैं वेलोसिटी क्यों देनी पड़ेगी। देखो, अगर पर मैं इसको लंबा लाइन बनाऊं और इसको ओरिजिन बनाऊं, मैं एक काम करती हूँ, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मानती हूँ एक बार के लिए, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मानती हूँ। तो आपका फोर्स तो लग रहा है इस तरफ, और पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, मान लो ये पॉइंट आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, तो पार्टिकल को अगर ओरिजिन के इस तरफ पहुंचाना है, तो अगर आपने यहाँ छोड़ दिया तब तो फोर्स राइट में लग रहा है, तो ये पार्टिकल अपने आप तो ओरिजिन की तरफ जाएगा नहीं, तो आपको एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और वो वेलोसिटी इतनी देनी पड़ेगी कि वो ओरिजिन के उस पार चला जाए, और मिनिमम भी रखनी है आपको, है ना। विद व्हाट वेलोसिटी शुड द पार्टिकल स्टार्ट एट आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू क्रॉस ओवर टू द अदर साइड ऑफ द ओरिजिन, ये मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है आपको।
ज़्यादा तो आप कितनी भी दे सकते हो। सो मुझे पता है कि एक बार अगर ये ओरिजिन को क्रॉस कर गया, मान लो ये बहुत चुन्नी मुन्नी वेलोसिटी से बस एक बार ओरिजिन को क्रॉस कर दिया, तो यहाँ आते ही फोर्स कैसा लगना शुरू हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, फिर से बात फोर्स क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब जस्ट अगर ओरिजिन को क्रॉस कर जाए तो ये अपने आप दूसरे रीजन में पहुंच जाएगा। तो बस अपन का टारगेट क्या है, अपन ओरिजिन तक पहुंचा देते हैं। तो अपन इन्फिनिटी से इसको इनिशियल मानते हुए और इसको फाइनल मानते हुए अपना टारगेट ये कि अपन इनिशियल से फाइनल, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल लगा देते हैं। क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस भी फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है वो फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। और जब वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है। सो के इनिशियल कितना हो जाएगा, के इनिशियल देनी है स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर। यू इनिशियल तो आपको पता है इन्फिनिटी पे, तो मतलब ए डिस्टेंस से बड़े पे, तो यानी कि इन्फिनिटी पे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो के बाय इन्फिनिटी हो जाएगा विच इज जीरो इक्वल्स टू के फाइनल। तो बस यहाँ पर अपन को ओरिजिन पे पहुंचाना है, बस ओरिजिन पे पहुंचाना है। तो कोई वेलोसिटी मतलब ऑलमोस्ट बोलो जीरो वेलोसिटी से पहुंचा दो। एंड के फाइनल क्या हो जाएगा, तो आपको पता है ओरिजिन पे तो ये फॉर्मूला लगेगा ना आपका, जीरो से, इसका मतलब होता है जीरो से लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन इक्वल्स टू ए। तो बस ओरिजिन पे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला। सो के बाय टू ए क्यूब 3a² और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई, 2 से 2 उड़ा दो तो k बाय एम, ठीक है, और 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे a आ जाएगा, तो 3k बाय एम ए और ये अंडर रूट आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। सो इतनी वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी 3k बाय ए एम। ठीक है। अब सी पार्ट निकालेंगे। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट आर इक्वल्स टू इंफिनिटी इज रूट 2 टाइम्स, रूट 2 टाइम्स दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये दिया हुआ है आपको, 2a बाय के एम दिया हुआ है, सॉरी 2, पार्ट सी की बात करते हैं, थोड़ा देख नहीं रहा ना यहाँ पर। तो इसको लिख देते हैं रूट 2k बाय ए एम दिया हुआ है टुवर्ड्स द ओरिजिन डिस्क्राइब द मोशन। तो क्या होगा वो चेक करते हैं। तो मेरे को पता है कि भाई अपनी पहले वाली स्पीड कितनी आई थी, 3k बाय ए एम आई थी, तो उससे तो कम है ये पार्टिकल। इसका मतलब क्या होगा, जैसे अपन एक बॉल को फेंकते हैं, मान लो एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं यू स्पीड से, तो वो ऊपर जाती है, वेलोसिटी जीरो होती है और फिर वापस लौट के आ जाती है। अगर आपको वापस लौट के नहीं आना, वापस लौट के नहीं आए पार्टिकल, तो इसके लिए कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो आपने एक नाम सुना होगा एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से ओरिजिन के पार जाने के लिए एस्केप ये था अंडर रूट 3k बाय ए एम, लेकिन आपने कम वेलोसिटी दी है तो वो वापस लौट के आएगा। मतलब कुल मिलाकर ये होगा कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकलेगा जिसपे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो लेट्स से इसको अपन ओरिजिन मान लेते हैं, लेट्स से अपन इसको ओरिजिन मान लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई वो ओरिजिन की मतलब ए पॉइंट के, क्योंकि ए पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बदल गया, ए के इस तरफ या ए के राइट हैंड साइड, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ए के लेफ्ट हैंड साइड तक जाएगा कि ए के राइट हैंड साइड तक जाएगा। तो वो चेक कर सकते हैं हम, ए पे पोटेंशियल एनर्जी चेक कर लेते हैं, उससे निकल जाएगा। तो हमें तो ये बताना है कि बस डिस्क्राइब द मोशन पूछा हुआ है, डिस्क्राइब द मोशन में पार्टिकल का क्या होगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी आपने कम दी है, इसलिए पार्टिकल जो होगा वो वापस लौट के आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बाकी आप चेक कर सकते हैं कि वो भाई ए पॉइंट को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। लेट्स से हम ए पॉइंट तक पहुंचाने की बात करते हैं। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। आपने आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कितनी वेलोसिटी दी है, तो हाफ एम रूट 2k बाय ए एम का होल स्क्वायर। यू इनिशियल तो अपन जीरो बोल रहे हैं इन्फिनिटी पे, के फाइनल निकाल दो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू फाइनल। तो अब क्योंकि हम ए पॉइंट पे है ना, ए पॉइंट पे इस पोटेंशियल एनर्जी को लेना चाहते हैं, तो के बाय ए हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व होने पे क्या आ रहा है, ये हाफ एम 2k बाय ए एम। ठीक है। तो m से m कट गया और ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो k बाय ए। ओके, सो ये वेलोसिटी आ गई आपकी जीरो। वाओ। तो वेलोसिटी बस यहाँ पर आके जीरो हुई है। इसका मतलब क्या होगा पार्टिकल, इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट तक जाएगा। देखो कितना खूबसूरत वेलोसिटी दी है, ए पॉइंट तक जाएगा और वापस लौट के
चला जाएगा इंफिनिटी पे। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ये भी शानदार क्वेश्चन है, करें सॉल्व। A uniform string of mass capital M and length 2a is placed symmetrically over a smooth and small pulley and has particles of masses m1 and m2 attached to its ends, so that when the string runs off the peg its velocity is this। तो आपको ये बात बोली गई है कि यहाँ पर आपका अगर मान लो मास m है और यहाँ पर आपका मान लो मास m डैश है, ठीक है, और आपकी टोटल मास आपको कैपिटल M दिया है। तो शुरुआत में आपका यहाँ पर m/2 होगा, लेंथ a होगी, यहाँ पर भी m/2 होगा, लेंथ a होगी। फाइनली जब वो पैक से उतरेगा तो आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि भाई m तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसने m1 और m2 बोला है ना, ठीक है, तो m1 बड़ा है m2 से, तो ये इसको अपन m2 बोल देते हैं, और ये जो चीज है ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 2a, ये मास m, और ये यहाँ पर आपका हो जाएगा m1, ठीक है ना। तो इसको बोलो आप mm डैश मत बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बोल देते हैं इसको कि भाई ये हल्का वाले को अपन बोल देते हैं m1, सॉरी m2, और इसको बोल देते हैं m1। और इसमें रस्सी में भी मास है, तो आपको वेलोसिटी निकालनी है रस्सी की। आपको किसकी वेलोसिटी निकालनी है? रस्सी की। तो ये डायग्राम हो गया। तो मुझे दिख रहा है यार इस इंस्टेंट पर मान लो अपन ने रेस्ट से छोड़ा है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है, u इक्वल्स टू 0, इसकी वेलोसिटी भी 0 है, रस्सी की वेलोसिटी भी 0 है। लेकिन यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी v होगी, रस्सी की वेलोसिटी भी v होगी, क्योंकि रस्सी का भी हर पॉइंट v से चल रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? v से, क्योंकि एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, मतलब रस्सी टाइट है, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम की वेलोसिटी v होगी। तो हम लगाते हैं k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल लगाते हैं तो k इनिशियल कितना होगा? k इनिशियल कितना होगा? तो k इनिशियल 0 होगा। u इनिशियल अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लूं तो ये m2 वाला पार्टिकल कितना नीचे है? m2g a नीचे है, a लेंथ है ना ये। m1 वाला पार्टिकल कितना नीचे है? m1g a। और ये रस्सी, तो मैं एक काम करती हूँ, इस रेफरेंस लेवल से ऐसे, ये देखना मैं इसको यहाँ बना रही हूँ, ये रस्सियों को मैं ऐसे मान लूँ, ऐसे मान लूँ, तो इनको मिक्स करके देखोगे तो आप टोटल मास तो कितना हो गया m, और लेंथ कितनी हो गई इनकी a। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा आपको? सेंटर ऑफ मास मिलेगा यहाँ पर बीचों बीच। अब उसकी अगर दूरी देखें अपन नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस कैपिटल M इंटू जी इंटू a/2। अगर ये लेंथ पूरी a है ना, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? a/2 इक्वल्स टू k फाइनल। तो हाफ m1 का भी, m2 का भी और रस्सी का भी, तीनों की वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी? m1 की भी, m2 की भी और रस्सी की भी, तीनों की वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी? v² प्लस u फाइनल क्या लिखेंगे? तो ये तो रेफरेंस पे आ गया, इस पार्टिकल की कितनी हो जाएगी? तो माइनस रेफरेंस लेवल के नीचे माइनस mg, और अब की बार ये लेंथ 2a है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे होगा? a नीचे, तो a। और ये m1 जो है क्योंकि भारी था, तो ये हो जाएगा माइनस m1 इंटू जी इंटू 2a। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो यहाँ से मैच कर जाएगा। सॉल्व केयरफुली, तो आपका आंसर यहाँ से मैच कर जाएगा, ठीक है ना। ये आपके हो गए LHS के टर्म्स, और ये सारे हो गए आपके RHS का टर्म्स, ठीक है। तो चलिए इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के साथ। एंड आई होप कि आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, और थोड़े फ्रेश क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एंजॉय योर दिवाली, टेक केयर, गुड बाय, मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो।